हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप सभी जानते हैं एजुकेशनल पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है 2020 में। तो उसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा कि वो पॉलिसी क्या है, क्या करना है शुरुआत से एंड तक। आप मतलब मैं शुरुआत से स्टार्ट करूंगा जब आप एडमिशन लोगे, एंड तक जब आपकी पीआईडी वगैरह कंप्लीट होगी। तो इस पूरे एजुकेशनल पॉलिसी में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और सेकंडली ये भी बताऊंगा इम्प्लीमेंट कब होगी। अगर इम्प्लीमेंट होगी तो यहाँ पर 10th का जो जैसा सभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड नहीं होगा, तो क्या 10th वालों को इस साल अगर इम्प्लीमेंट हुई तो यहाँ पर 10th का बोर्ड ख़त्म हो जाएगा या नहीं ख़त्म होगा, क्या होगा, क्या पॉलिसी है ये। ग्रेजुएशन अब 12th के बाद क्या करना है, कैसे कॉलेज में जाना है, यहाँ हर जगह चेंजिंग लाई हुई है। तो पहले यहाँ पर इजी सिंपल था, अब थोड़ा इसको थोड़ा सा इन्होंने मतलब ऐसा बनाया जिसमें अभी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। तो समझने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो का हर जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको पूरा समझना है कि आखिर ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो है क्या। तो ये नई पॉलिसी जो आई है इसमें क्या क्या है, करना क्या है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर क्या सिस्टम है, पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। आपको इजी तरीके से इस वीडियो को एंड तक देखना है और ये पूरा समझ लेना है। आप जैसे ही समझेंगे इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी समझ सकें कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। क्योंकि ये जानना सबको ज़रूरी है। ये पॉलिसी अब चेंज हो चुकी है। पहले वाला काम गया, फर्स्ट क्लास में एडमिशन ली, 8th में बोर्ड, फिर उसके बाद 10th में बोर्ड, फिर 12th में बोर्ड, उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज में 3 साल में ग्रेजुएशन की, जिसने छोड़ा वो गया रह गया, फिर उसके बाद आपने पीजी की, उसके बाद पीएचडी की। ये वाला सिस्टम पहले था, आप सब जानते ही हैं। अब यहाँ पर नई पॉलिसी जो है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा समझाता हूँ ये है क्या। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चों की जो एज है वो 3 इयर्स की होगी, स्टार्ट फ्रॉम 3 इयर्स, इस बात को याद रखना, स्टार्ट फ्रॉम 3 इयर्स। आप 3 इयर्स से ही गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं एजुकेशन पॉलिसी में। पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, 6th आप मतलब 6th ईयर, यहाँ पर जब आपकी एज होती थी 6th ईयर, जैसे आप 6 ईयर की एज होती थी तब से लेकर आप 12th एग्जाम जैसे क्रैक ख़त्म करते थे, आपका जो स्टेट लेवल बोर्ड जो है वहाँ तक आपको कंप्लीट होता है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जहाँ जाओ, जिस यूनिवर्सिटी में जाओ, ग्रेजुएशन करो, क्या करो। अब यहाँ पर पहले हुआ करते थे 12 साल, अब यहाँ पर इसको चेंज करके 16 साल कर दिया। तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्या कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं समझाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रहें, क्योंकि जो भी आपका स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ इस चैनल पर तो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो यहाँ पर होगा, जो पहला फर्स्ट स्टेज है वो उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम पहले बोलते हैं 5+3+3+4। सबने देखा होगा ये 5+3+3+4, मगर ये जाना नहीं होगा या ना फिर जानने की कोशिश की होगी या है क्या। तो फाउंडेशन जो या पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, ये 5 मतलब साल तक रहता है। जब आपकी एज 3 इयर्स की होगी तब यहाँ पर एडमिशन लेनी है। जब 3 इयर्स बच्चे की एज होगी उसको एडमिशन लेनी है। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें सिस्टम क्या होगा, बड़ा मस्त। यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज जो है 5 साल का, बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। इस स्टेज में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इसमें क्या होगा, जब बच्चे की एज 3 साल होगी, 3 इयर्स का होगा, उसको वहाँ पर स्कूल में एडमिशन ले लेनी है। फिर कंटिन्यू 3 इयर्स तक उसको सिर्फ गेम्स वगैरह खेलनी है वहाँ पर जाकर, और कुछ नहीं करना है। जैसे 3 इयर्स की एज हुई वहाँ पर उसको जाकर गेम्स वगैरह खेलनी है, ये गेम वो गेम कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे 3 इयर्स में ये कंप्लीट होगा तो +2 ईयर जो उसको साथ मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास, वहाँ पर उसको थोड़ा बेसिक सिखाया जाएगा। और जो उसकी अपनी मदर टंग है उसमें थोड़ा सा कोशिश की जाएगी डालने की यहाँ पर इनको। तो ऐसा सिस्टम थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, थोड़ा बहुत। बाकी थोड़ा बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक है, फर्स्ट 2 जो होंगे, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये डायरेक्ट LKG UKG वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। पहले 3 साल प्ले, सिर्फ गेम्स वगैरह खेलनी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट 2 ईयर में फर्स्ट और सेकंड क्लास, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स को पहले क्या हुआ करता था, जब छोटे बच्चे डायरेक्ट स्कूल भेजा, वहाँ पर परेशान, एग्ज़ाम होगा, ये होगा वो होगा, ऊपर से पेरेंट्स का जोर। पेरेंट्स, अब यहाँ पर मैंने यही देखा है, एक बच्चा LKG में होता है ना, इतना फोर्स किया जाता है स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट पोजीशन लानी ही लानी है। बिल्कुल इतना फोर्स किया जाता है यार। LKG स्टूडेंट्स को क्या पता फर्स्ट पोजीशन क्या होती है, सेकंड क्या होती है, उसको इतना फोर्स किया जाता है। पेरेंट्स मतलब प्राइवेट स्कूल्स में अगर स्टूडेंट को अपने बच्चों को भेजते, वहाँ पर टीचर से झगड़ा करते हैं, यार फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आई हमारे बच्चों को। अब वो स्टूडेंट्स, पूरा जो बोझ है वो स्टूडेंट पर पड़ता है, वो बोलता है यार स्कूल क्यों जाएँ हम। इसीलिए ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़े, पहले 3 साल तो सिर्फ गेमें खेलनी है, खुशी से जाएंगे स्टूडेंट, गेमें ही खेलनी और कुछ नहीं करना।
फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास होगी, उनको पता ही नहीं चलेगा, सेकंड क्लास में पहुंच जाएंगे। एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो थर्ड क्लास में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो अब सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया, यहाँ पर पहले 5 साल कंप्लीट हो गए, 3 इयर्स गेम्स वगैरह, 2 इयर्स फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्लास। तो जब थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है इसमें क्लास थर्ड टू क्लास फिफ्थ होगा, क्लास थर्ड टू क्लास फिफ्थ, ये भी 3 इयर्स का है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर 3 क्लासें हैं। इसमें क्या होगा, एक्टिविटी प्लस स्टडी, एक्टिविटी प्लस स्टडी, इस बात को ध्यान रखना। एक एक्टिविटी उनको करवाई जाएगी, साथ में स्टडी वगैरह, स्टडी में उनको साथ में लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर इस स्टेज में जैसे मदर टंग जो है या फिर कोई भी नेशनल लैंग्वेज है, अगर फॉर इंडिया में जो भी नेशनल लैंग्वेज है उसको वो सिखाने की कोशिश की जाएगी। एक तो मदर टंग जो उसकी है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा। आपकी वहाँ पर जो थर्ड से फिफ्थ क्लास है उसमें आपको फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में आपकी कश्मीरी भी हो सकती है, आप पहाड़ी हैं आपको पहाड़ी लैंग्वेज भी हो सकती है, आप यहाँ पर डोगरी है आपको डोगरी लैंग्वेज भी हो सकती है। आपको जो बेसिक है थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास वही सिखाया जाएगा, उसी में आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट उसी में होगा। अब वो आपके स्कूल्स अब देखते हैं क्या करेंगे, अगर आपका बोर्ड है जेके बोस, एनसीईआरटी, सीबीएसई, देखेंगे वो किस तरीके से सिलेबस निकालते हैं। अब ये मदर टंग उनको डालनी है या फिर कोई भी नेशनल लैंग्वेज यहाँ पर डालनी है। तो ये क्यों, अब जैसा कि आप जानते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर अपनी लैंग्वेज पर फोर्स यहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट्स को, जो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है वहीं सिखाया जाता है। अब जो चीज़ बंदा अपनी लैंग्वेज में सीखेगा वो दूसरों की लैंग्वेज में क्या सीखेगा, उसको रटा ही मारना है, ये वो पता होता नहीं है, पढ़ गया रहा है बस रटा लगाया, इंग्लिश के 2-3 वर्ड सीखे तो ऐसे ही सवाल किया कंप्लीट। तो फिफ्थ क्लास तक इसको बिल्कुल अपनी मदर लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में ही पढ़ना है, जो कुछ भी है आपके जो सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है, वो भी 3 इयर्स का होता है। अब देखो 5 भी कंप्लीट हुआ, 3 भी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट थर्ड स्टेज। अब इसमें क्या है, आपको इसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या आता है, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, ये आ जाता है आपका मिडिल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, 6th 7th 8th में आपको क्या क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगी जिसमें आपको कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। ये नहीं डायरेक्ट आप मतलब यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मिलेगी, उसके बाद एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। तो डेवलप कंट्री होती है उनकी निशानी यही होती है, उनके जो बच्चे होते हैं अच्छे वेल डेवलप होते हैं। तो यहाँ हमारे इंडिया में बच्चों को तो क्या मतलब फ़ोन्स पर अगर मतलब कोई परेशानी हो जाती है वो भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा JKSSB की पोस्ट वगैरह आती हैं, SSC की पोस्ट वगैरह आती है, वहाँ पर कंपलसरी होता है अब कंप्यूटर नॉलेज। तो उसके बाद वोकेशनल वगैरह जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, किसी को फॉर एग्जांपल 6th 7th 8th में किसी को खाना पकाना सीखना है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, खाना कैसे पकाते हैं, कुकिंग वगैरह जो भी है आप वहाँ पर कर सकते हैं, सिलाई वगैरह जो भी आप सीखना चाहते हैं ना, वोकेशनल जो है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। साइंस सब्जेक्ट होगा और साथ में आर्ट्स वगैरह, ये सब्जेक्ट आपको होंगे 6th 7th 8th में सिखाए जाएंगे। और साथ में इस जो मिडिल स्टेज आपका 6th 7th 8th एक इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। मदर टंग तो आपकी होगी किसमें, क्लास थर्ड टू क्लास फिफ्थ। अब जाकर क्लास 6 7 8 में आपको एक इंडियन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की मतलब मिलेगी जैसे ही आपका ये स्टेज होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपका आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज कितने साल का होता है, 4 ईयर का। 5 + 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे +4 वाले की, जो लास्ट 4 है उसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या होता है, 9th 10th 11th 12th कितनी क्लासेस हुई, 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस हुई। अब इनमें जो एग्ज़ाम होंगे वो क्या होंगे, फाइनल एग्ज़ाम? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 9th से ही आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 9th में एडमिशन ली, उसके बाद 6 महीने के बाद आपको एक सेमेस्टर होगा, उसके बाद लास्ट सेमेस्टर आपकी 9th कंप्लीट। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेमेस्टर में दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपका जैसे सेकेंडरी स्टेज यहाँ पर पहुँचा, टोटल कितनी क्लासेस होती हैं, 4, 9th 10th 11th 12th। अब यहाँ पर उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, 9th की 2 सेमेस्टर, 10th के 2, 11th के 2, 12th के 2। तो यहाँ पर जैसा अब यहाँ पर आपका जो बोर्ड होगा, स्टेट लेवल बोर्ड जो भी है, जिस तरीके से उसको अब मतलब कोशिश करेगा कंप्लीट करने का, वैसा ही होगा। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, 9th 10th 11th 12th, एक तो आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगा। और अब स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ तो थोड़ा मसला हुआ, 10th के बाद हमें 10th हुआ करता था, और यहाँ पर जो आपका 8th है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब आपका हमने किया कंप्लीट यहाँ पर मिडिल स्टेज 6 7 8 कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है यहाँ पर भी। फिर आपका आता है 9th 10th 11th 12th। अब इसमें आप बोलोगे यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट सिस्टम कैसा होगा, तो क्योंकि 9th 10th में तो सबको कॉमन हुआ करता था पहले, फिर 11th में जाकर आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर समझो यहाँ क्या सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रीम सिस्टम है ही नहीं।
जैसे ही आप 9th में पहुँचे, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको यहाँ पर आपके बोर्ड के तरफ से कोई सब्जेक्ट दिए गए, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले स्टूडेंट 10th के बाद कोई बंदा कॉमर्स चूज़ करता था, कोई मेडिकल, कोई नॉन मेडिकल, कोई आर्ट्स, ऐसा ज़्यादा था। अगर कोई बंदा आर्ट्स वाला है तो उसको सब्जेक्ट दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल अगर दे दिए हिस्ट्री दे दिया, पॉलिटिकल, अरबिक, इंग्लिश, ऐसे मतलब सब्जेक्ट रहते थे, ज्योग्राफी वगैरह, तो वो बंदा केमिस्ट्री नहीं रख सकता था, फिजिक्स। अगर किसी बंदे को फॉर एग्जांपल अब सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, एक पॉलिटिकल पढ़ना है, साथ में उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो भी पढ़ सकता है, साथ में उसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, साथ में उर्दू में है, अरबिक में, किसी लैंग्वेज में भी, किसी भी सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है, वो अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। जो भी उसको चाहिए वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब ये नहीं होगा बीए यहाँ पर इसने मतलब कॉमर्स रखा है, इसने आर्ट्स रखा है, इसने मेडिकल रखा है, इसने नॉन मेडिकल रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी मर्ज़ी से आप चाहे एक सब्जेक्ट कॉमर्स से उठाओ, एक सब्जेक्ट मेडिकल से उठाओ, एक आर्ट्स से उठाओ, जहाँ से आपकी मर्ज़ी वहाँ से आप सब्जेक्ट उठा सकते हो। यहाँ पर ये सिस्टम है। कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम है, आप चूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपका थर्ड यहाँ पर जो था सेकंड स्टेज था, वहाँ पर आपको मदर लैंग्वेज, जब आपका नेक्स्ट थर्ड मिडिल स्टेज आया वहाँ पर आपको कोई इंडियन लैंग्वेज, जब आपका अब वाला स्टेज है ये +4 जो आपका फोर्थ स्टेज है, यहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, एक फॉरेन लैंग्वेज। अब जो फॉरेन लैंग्वेज की इसमें लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेज देंगे, इसमें चाइनीज़ के अलावा बाकी सभी लैंग्वेज यहाँ पर रखी हुई है। तो गवर्नमेंट ने सभी लैंग्वेज को रखा है, सिर्फ चाइनीज़ नहीं रखा है। तो यहाँ पर चाइनीज़ को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, बाकी सभी लैंग्वेज है। तो अब जो यहाँ पर आपका स्टेट बोर्ड जिस तरीके से जिस फॉरेन लैंग्वेज को अब चूज़ करेगा, उनको जो पढ़ाना है तो वो उनको चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक तो स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल नहीं है, आप 9 से ही कोई भी अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, साथ में आपको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी होगा। तो स्ट्रीम सिस्टम है नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से 9th में जो सब्जेक्ट चूज़ करो, 10th में, 11th में, 12th में आप चूज़ कर सकते हो कोई सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से। तो जैसे ही आपकी अब 12th कंप्लीट हो गई है, क्या होगी आपकी कंप्लीट 12th कंप्लीट आपकी हो गई है। यहाँ पर आप अब देखिए आपको 12th के बाद क्या करना है। ग्रेजुएशन सिस्टम पहले क्या हुआ करता था, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। अब आपने मतलब 3 ईयर पढ़े, जो 6 सेमेस्टर बनते हैं, जो सिस्टम है वही किया। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, या ईयर वाइज रखता हूँ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया 2 सेमेस्टर रखकर, सेकंड ईयर कंप्लीट किया, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप छोड़कर चले गए, आप 3-4 साल के बाद वापस आते हो तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर से पढ़ना है। तो अब यहाँ पर सिस्टम जो है वो सिस्टम चेंज किया गया है। अब ग्रेजुएशन जो है मतलब ग्रेजुएशन को सिर्फ 4 ईयर में रखा है। अब इसमें क्या है, कोई बंदा एडमिशन जैसे ही लेगा आप ग्रेजुएशन में, ऐसा तो नहीं होगा सब ग्रेजुएशन होगा। बीए बीएससी बीकॉम का सिस्टम नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट चूज़ करो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो। अब उसमें ये इम्प्लीमेंट कब होगा, इस बार होगा या नहीं होगा, कब से स्टार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो जैसे ही आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए आपने अप्लाई किया, फर्स्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया, कंप्लीट किया, जैसे ही आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिला। अब अगर आपको यही सर्टिफिकेट ही कोर्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कहीं भी जाकर अगर आपको कोई जॉब मिलती है सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट कोर्स पर, तो आप जॉब कर सकते हो। जो मेन जो यहाँ पर जैसे आप यूपीएससी के लिए अगर जाते हो, कोई और एग्ज़ाम के लिए जाते हो जिसके लिए हमें फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके लिए क्या होगा, फिर आपका अगर कोई बंदा कंटिन्यू जा रहा है, अब सेकंड ईयर में उसने एडमिशन ली, किस मिली, सेकंड ईयर में, अगर उसने सेकंड ईयर में छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है, तो उसको मिलेगा डिप्लोमा, ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। तो ग्रेजुएशन में उसका डिप्लोमा हो जाएगा। अगर उसने उस टाइम स्किप छोड़ दी, अब फिर कभी आएगा, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट भरेगा वहाँ पर, वो डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन लेगा। तो जब थर्ड ईयर उसकी कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब है जैसे ही कंप्लीट हुई थर्ड ईयर, इसका मतलब है उसकी जो ग्रेजुएशन में डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जो अब ग्रेजुएशन के लिए फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं। तो ये आपका थर्ड ईयर वाला है ग्रेजुएशन। आप किसी यूपीएससी के लिए जा सकते हो, आप किसी भी कोई काम भी कर सकते हो। फिर यहाँ तक स्किप कर सकते हो। अगर कोई बंदा कंटिन्यू जाना चाहे तो फोर्थ ईयर भी आपको मिलेगा। जब जैसी डिग्री कंप्लीट की आपको फोर्थ ईयर मिलेगा, तो उस फोर्थ ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रिसर्च का। ये सब सर्टिफिकेट आपको मिलते रहेंगे, तो आपको मिलेगा फोर्थ ईयर में रिसर्च का। अब कोई बंदा रिसर्च भी करेगा, उसके बाद जो बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट,
अगर जिस बंदे ने रिसर्च भी की है वो अपना सर्टिफिकेट देगा कि मैंने रिसर्च किया, 4 ईयर की ग्रेजुएशन की है, तो उसको सिर्फ 1 ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 1 ईयर में उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल डिग्री पर छोड़ा, 3 ईयर में जो उसने कंप्लीट की ग्रेजुएशन डिग्री, तब उसने छोड़ दिया, उसके बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है वहाँ से, तो वो रिसर्च अगर उसने नहीं किया तो उसको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम है। जो बंदा रिसर्च भी करेगा उसको 1 ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन, जो बंदा सिर्फ डिग्री करेगा फिर उसको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। एमफिल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और पीएचडी को 4 ईयर का कर दिया गया है। तो अब बात रही कि जो अब इस साल नया जो फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो चुका है 2021 का, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल बोर्ड एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हो, या जो भी यहाँ पर सिस्टम है, सीबीएसई है, जो कुछ भी है, अब जो यहाँ पर आपका एकेडमिक आज इस साल स्टार्ट हुआ है, कई बंदे हैं जिनको अभी एग्ज़ाम देना है, मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम देना है उनका वही सिस्टम है जो चल रहा है, और जो यहाँ पर 2021 में एडमिशन ले रहे हैं उनका भी अभी वही सिस्टम है जो पहले चल रहा है। आप जो 10th क्लास में है वही सेम रहेगा, वही आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आपको फ़िलहाल वही 11th-12th जाना है। जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा, चांसेस हैं 2022 से आपका यहाँ पर सिस्टम चेंज हो जाएगा। जब सिस्टम जो चेंज होगा वो डायरेक्ट एग्ज़ाम पर नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस साल सिस्टम चेंज होता है तो डायरेक्ट एग्ज़ाम पर सिस्टम चेंज नहीं होगा। जो सिस्टम है वो एडमिशन से चेंज होगा। जिस बंदे का यहाँ पर एडमिशन से सिस्टम, अगर फॉर एग्जांपल 2022 में अप्लाई करते हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्ट, तो इसमें क्या होगा, जैसे किसी स्टूडेंट्स ने 12th कंप्लीट की फिर उसको ये वाला प्रोसेस जो है ग्रेजुएशन का वो वाला होगा। अगर किसी ने मतलब 12th कंप्लीट किया है, अगर किसी ने मिडिल स्टेज कंप्लीट किया 8th, फिर उसको ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा 4th ईयर वाला, सेकेंडरी स्टेज 9th 10th 11th 12th इस तरीके से। अगर बीच में कोई स्टूडेंट है 10th में, फिर उसको अपना पहले वाला कंप्लीट करना है, जो उसका सिस्टम है स्टेज वाइज, 10th वही कंप्लीट करना है पहले वाला, 11th वही कंप्लीट करना है 12th, फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेज जो ग्रेजुएशन से स्टार्ट होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जो 2021 का एकेडमिक स्टार्ट है वही प्रीवियस ईयर रहेगा। उनका जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड वाला ही एग्ज़ाम रहेगा फ़िलहाल। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक यही रहेगा। जैसे ही इम्प्लीमेंट होता है, जो प्रोसेस होगा आपको एग्ज़ाम का, कैसे आपको एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ होगा, आपको यहाँ पर वीडियो मिलता रहेगा, डिटेल में समझाता रहूँगा मैं आपको, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।